धीरे धीरे प्यार हुआ। एपिसोड 8। पुलिस थाना। मोहित सलाखों के पीछे खड़ा बेचैनी से चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे एक कॉल करने दो, कल रात से कह रहा हूँ, ये मेरा हक है, कम से कम एक कॉल करने का मौका तो दो। इंस्पेक्टर डेस्क पर बैठा हुआ गुस्से से जवाब देता है, हक की बात कर रहे हो? कल जब तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की तब तुम्हें हक याद नहीं आया, तब तुम्हें अपनी हद पता नहीं थी और अब कानून के नाम पर हक मांग रहे हो। मोहित चुप हो जाता, उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ झलक रहा था। मोहित फिर कहता है, इंस्पेक्टर शायद तुझे ये नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ। अगर पापा को पता चला कि मेरे साथ इधर ये सब हो रहा है तो तेरा ट्रांसफर तो रातों रात हो जाएगा। इंस्पेक्टर बोले, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो तू फिलहाल जेल के अंदर है और मेरे से हेकड़ी दिखाने की कोशिश मत कर। तभी थाने के बाहर एक ब्लैक एसयूवी आकर जोर से ब्रेक मारते हुए रुकती है। गाड़ी के आगे पीछे से दो गार्ड बंदूकें थामे निकलते हैं और पीछे का दरवाजा खुलते ही सफेद कुर्ता पैजामा पहने, आंखों में खून उतरा हुआ रघुवीर सिंह, मोहित के पापा बाहर आते हैं। उनकी चाल में ही गुस्सा टपक रहा था। वह सीधे थाने के गेट को धक्का मारकर अंदर आते हैं और जोर से गरजते हुए कहते हैं, किसकी औकात हुई मेरे बेटे को जेल में डालने की? किस कमीने ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है? किस पुलिस वाले ने सोचा कि वो रघुवीर सिंह के बेटे को सलाखों के पीछे डालेगा? पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ कांस्टेबल खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठते हुए बोले, देखिए मिस्टर रघुवीर, आपके बेटे ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, कानून सबके लिए बराबर है। रघुवीर जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए चिल्लाए, कानून? ये कानून मेरे घर के बाहर सलाम ठोक कर खड़ा होता है। मैं इस शहर का मंत्री हूँ, जिस दिन मैं चाहूँ इस पूरे थाने की वर्दी उठाकर जलाकर राख कर दूंगा। मेरे बेटे को जेल में डाला है ना, आज इस थाने में आग लगा दूंगा। उसकी गरज इतनी भयानक थी कि पूरा थाना हिल उठा। मोहित जैसे ही अपने पापा रघुवीर सिंह को देखता है, सलाखें पकड़कर जोर जोर से चिल्लाता है, पापा मुझे बचा लो, कल रात इन पुलिस वालों ने मुझे अंदर बंद कर रखा है, ना मुझे खाने को दिया, ना आपसे बात करने के लिए एक फोन दिया। कल रात से ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। पापा, उसकी कांपती आवाज और रोने की एक्टिंग सुनकर रघुवीर सिंह का खून खौल उठता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह पीछे मुड़कर अपने पीए आलोक शर्मा पर गरजते हुए कहता है, कल रात से मेरा बेटा जेल में सड़ रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं है। आलोक घबराकर हाथ जोड़ता है, सर मुझे नहीं पता था, सुबह थाने से किसी ने मुझे कॉल करके बताया, तभी मैंने तुरंत आपको जानकारी दी। रघुवीर और जोर से गरजते हुए कहा, मुझे सफाई मत दो, अगर मेरे बेटे को 1 मिनट के अंदर रिहा नहीं किया तो इस पूरे थाने की वर्दी उतारकर सड़क पर नचाऊंगा। इसी बीच आलोक शर्मा जल्दी से बेल एप्लीकेशन निकालकर इंस्पेक्टर राजीव खन्ना के टेबल पर रख देते हैं। इंस्पेक्टर, ये मोहित बाबू की बेल की अर्जी है, अब तुरंत इन्हें छोड़ दीजिए। राजीव खन्ना फाइल देखते हैं, उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह मोहित को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन सामने खड़ा था दिल्ली का सबसे रसूखदार और खतरनाक इंसान रघुवीर सिंह। रघुवीर का नाम ही काफी था। राजीव खन्ना गहरी सांस लेते हैं और मजबूरी में एक कांस्टेबल को इशारा करते हैं। कांस्टेबल डरते डरते चाबी निकालता है और सलाखें खोल देता है। जैसे ही गेट खुलता है, मोहित दौड़कर बाहर आता है और अपने पापा के गले लगकर जोर जोर से रोने का नाटक करता है। पापा, आपको पता है ना इन पुलिस वालों ने मेरे साथ कितनी बदसलूकी की है, मुझे रात भर सोने तक नहीं दिया। पापा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। रघुवीर सिंह अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सीने से लगाते हैं और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहते हैं, बस बेटा, अब तू घर चल, इस इंस्पेक्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ ये सब करने की हिम्मत किसने की? मोहित तुरंत आंसू पोंछते हुए कहता, पापा ये सब अमन राय ने किया है, वो कॉलेज का मालिक, उसी ने मुझे जेल भिजवाया। पापा आप उसे बिल्कुल मत छोड़ना। रघुवीर की नजरें खून पी जाने जैसी हो जाती हैं। वह धीरे से बुदबुदाया, अमन राय, अब तू मेरे सामने आया है बेटा, तुझे रघुवीर सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। तूने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की, अब तेरी बर्बादी तय है। दूसरी तरफ अमन जैसे ही घर से निकलकर अपनी कार में बैठा, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में अमन अपनी ऑफिस की ओर रवाना हो गया। ऑफिस पहुंचते ही गार्ड ने गेट खोल दिया और रिसेप्शन पर खड़ी स्टाफ ने हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग सर कहा।
अमन हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ सबको रिस्पांस देता हुआ अपने केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन में दाखिल होते ही उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखी फाइलें पलटनी शुरू की। इतने में उसका पर्सनल असिस्टेंट अभी अंदर आया और बोला, गुड मॉर्निंग सर, आज का शेड्यूल तैयार है। अमन ने सर हिलाकर इशारा किया और कहा, बोलो क्या क्या मीटिंग है। अभी बोला, सर आज सबसे पहले 11 बजे मेहरा ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, उसके बाद 2 बजे कंस्ट्रक्शन साइट का इंस्पेक्शन और शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट ने अचानक आपसे मिलने का रिक्वेस्ट किया। अमन ने चौंक कर पूछा, कौन क्लाइंट? रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर नाम बताया है, विराट। ये सुनते ही अमन की आंखें सिकुड़ गई, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और माहौल अचानक गंभीर हो गया। अमन ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज में कहा, विराट यहाँ? अभी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी सर, उन्होंने कहा है कि आज शाम 5 बजे वे खुद आपसे मिलने आएंगे। और सर उनका लहजा ऐसा था जैसे ये मुलाकात सिर्फ बिजनेस की नहीं होगी। अमन ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और गहरी सांस ली। वो मन ही मन सोच रहा था, तो अब खेल शुरू होने वाला है। विराट खुद मेरे दरवाजे तक आ रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी उंगलियां अनजाने में टेबल पर हल्की हल्की थाप देने लगी। चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी, लेकिन इस बार वो मुस्कान वैसी मासूम नहीं थी। उसमें कहीं ना कहीं एक चुनौती, एक तैयारी झलक रही थी। शाम का वक्त था। अमन अपने ग्लास केबिन में बैठा हुआ कुछ फाइलें चेक कर रहा था, तभी बाहर हलचल हुई। अमन के पर्सनल असिस्टेंट अभी ने आकर कहा, सर मिस्टर विराट आपसे मिलना चाहते हैं। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, उन्हें अंदर भेजो। दरवाजा खुला और विराट सिंह अंदर आया, काले 3 पीस सूट में, चेहरे पर एक ठंडी लेकिन खतरनाक मुस्कान और चाल में वो अकड़ जो सिर्फ विराट की पहचान थी। अमन अपनी कुर्सी पर बैठा ही रहा, उसने उठने तक की जरूरत नहीं समझी, सिर्फ हल्की सी नजर उठाई और बोला, वेलकम मिस्टर विराट, सुना था आप बहुत बिजी आदमी हैं, लेकिन आज मेरे ऑफिस आने का वक्त निकाल ही लिया। विराट कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अमन राय, नाम तो बहुत सुना था लेकिन आज देख भी लिया। तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता कि इतना बच्चा सा दिखने वाला लड़का मेरे जैसे पुराने खिलाड़ी को टक्कर दे रहा है। अमन हल्का सा हंस पड़ा, टक्कर नहीं मिस्टर विराट, अब वक्त बदल चुका है, ये खेल अब नए खिलाड़ियों का है। पुराने मोहरे अब सिर्फ शतरंज की यादगार बनकर रह जाते हैं। विराट की आंखें सिकुड़ गई, जुबान बहुत तेज है तुम्हारी, लेकिन याद रखना बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं ताकत से भी चलता है, और ताकत अब भी सिर्फ मेरे पास है। अमन पीछे कुर्सी पर टिकते हुए बोला, ताकत आज से पहले थी, लेकिन अब क्लाइंट्स को आपकी ताकत नहीं रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट देने का काम तो मैं करता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया, दोनों की नजरें आपस में ऐसे भिड़ी जैसे 2 शेर आमने सामने खड़े हों। विराट हल्की मुस्कान के साथ उठा और अमन की टेबल पर झुकते हुए बोला, अच्छा खेल रहे हो अमन, लेकिन याद रखना मेरे खेल में हारने वालों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। तुम्हें भी खेलना है तो शेर की तरह खेलना, वरना शिकार बन जाओगे। अमन बिना डरे सीधा विराट की आंखों में देखते हुए बोला, मैं शेरों से नहीं डरता मिस्टर विराट, क्योंकि मैं खुद जंगल का नया शेर हूँ, और जंगल में 2 शेर ज्यादा वक्त तक साथ नहीं रह सकते हैं, और मैं यंग शेर हूँ और आप बूढ़े हो चुके हैं। विराट ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बोला, तो फिर देखते हैं ये जंगल किसका है। इतना कहकर विराट बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसकी चाल और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अमन खिड़की से बाहर देख रहा था, उसके चेहरे पर भी वही आत्मविश्वास था। दोनों को पता था यह लड़ाई अब सिर्फ बिजनेस की नहीं, यह जंग अब इज्जत और सत्ता की भी हो गई है। दिल्ली शहर की बिजनेस इंडस्ट्री में 2 नाम सबसे ऊपर थे, विराट सिंह और अमन राय। विराट पिछले 10 सालों से इस शहर का बादशाह माना जाता था। उसका बिजनेस साम्राज्य इतना विशाल था कि कोई उसका नाम लेकर भी कांप जाता। हर बड़ा टेंडर, हर हाई लेवल प्रोजेक्ट, हर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट सब विराट का कब्जा था। लेकिन फिर आया अमन राय, युवा, तेज दिमाग वाला, और अपने फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जुनून उसके अंदर था। अमन के आने के बाद हालात बदलने लगे। वो प्रोजेक्ट जो अब तक विराट की झोली में सीधे चले जाते थे, अब अमन जीतने लगा। सरकार हो, प्राइवेट कंपनी हो या इंटरनेशनल क्लाइंट, अमन ने अपनी शार्प स्ट्रेटजी से विराट को बार बार मात दी। विराट के लिए ये बातें गले में हड्डी की तरह थी, क्योंकि वो विराट जिसे कभी किसी ने टक्कर देने की हिम्मत नहीं की, आज उसके सामने खड़ा था अमन। हर टेंडर पर बोली लगती थी और नतीजे में नाम आता था अमन राय का। हर बार विराट की पकड़ ढीली पड़ने लगी।
यही वजह थी कि आज विराट ने तय कर लिया था कि वह इस अमन राय को आमने सामने देखेगा। जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सा शख्स है जो उसके साम्राज्य में सेंध लगाता जा रहा है, और इसी इरादे से विराट अमन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा था। यह मुलाकात सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि दो शेरों की पहली टकरार थी। तो यह स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगला एपिसोड इससे भी दिलचस्प होने वाला है, तो आगे की स्टोरी क्या है जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ।